हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर का PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि बच्चों इससे आपका क्वेश्चन आपका प्रत्येक साल रिपीटेड होता है, मतलब पिछला साल का ही क्वेश्चन आपका अगला साल आता है और सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बाकी वही रहता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि जैक 2025 में पूछा गया है कि द पार्ट ऑफ गाइनोसियम दैट डिटरमाइंस द कंफर्टेबल नेचर ऑफ पोलन, मतलब पोलन कैसा है वो कौन डिटरमाइन करता है, वो आपका स्टिग्मा करता है। इसलिए क्या है, पोलन का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका जो जैक 2024 में पूछा गया है कि द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटलेडन्स विच टर्मिनेट्स विथ द प्लूम्यूल और स्टीम टिप इज कॉल्ड। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूछा है वो पोर्शन जो आपका कोटलेडन और प्लूम्यूल के बीच हो। देखिए बच्चों, आपका जो कोटलेडन है, आपका क्या है कोटलीडन, इसका और प्लूम्यूल, प्लूम्यूल आपका बच्चों ऊपर में रहता है। कहाँ पर? ऊपर में रहता है। कोटलीडन का ऊपर में रहता है आपका कौन? प्लूम्यूल। और नीचे रहता है आपका बच्चों राडिकल। राडिकल देखिए यहाँ पर, यदि आपका यहाँ पर प्लूम्यूल, कोटलीडन और प्लूम्यूल के बीच पूछे तो वो आपका बच्चों हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इपीकोटाइल, उसको हम लोग इपीकोटाइल बोलते हैं। और यदि आपका राडिकल और कोटलीडन के बीच पूछे तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल, उसको हम लोग हाइपोकोटाइल। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो पोर्शन जो इम्ब्रायोनल एक्सिस के अबव द लेवल ऑफ कोटलीडन, मतलब कोटलीडन के ऊपर हो। ठीक है, ऊपर हो। और विच टर्मिनेट विद द प्लूम्यूल और स्टीम, मतलब कहाँ से शुरू हो? कोटलीडन से, खत्म हो जाए आपका प्लूम्यूल में, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का पूछा। तो क्या बच्चों आपका इपीकोटाइल है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म इज। देखिए बच्चों, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपका कब बनता है? जब आपका एगो मेल गैमीट, जब आपका एगो मेल गैमीट और आपका पोलर न्यूक्लिया जो रहता है सेंटर में, वो कितना रहता है? 2 पोलर न्यूक्लिया रहता है। वो आपका जब फ्यूज करता है तब आपका जाकर के क्या बनता है? इंडोस्पर्म बनता है। ठीक है बच्चों, इंडोस्पर्म। देखिए मेल गैमीट क्या रहता है? एन, और प्लस पोलर न्यूक्लिया क्या रहता है? एन। और ये कितना है? 2 गो है, तो 2n हो गया। तो एन प्लस 2n आपका कितना हो गया बच्चों? 3n। मतलब आपका ये जो है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपका क्या हो जाएगा? ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों, ये आपका जैक 2022 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, यहाँ पर पोलन ग्रेन जो रहता है वो हैप्लॉयड रहता है, जाइगोट आपका डिप्लॉयड रहता है और इंडोस्पर्म आपका ट्रिप्लॉयड रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डिप्लॉयड पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाएगा, आपका जाइगोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका जैक 2022 में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन इज। देखिए बच्चों, आपका डबल फर्टिलाइजेशन में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होता है? देखिए सबसे पहला कौन होता है? एगो एक सेल, एगो आपका होता है एक सेल बच्चों, ये एक सेल। और आपका 2 गो जो होता है बच्चों, आपका ये गो एक सेल होता है और 2 गो आपका होता है मेल गैमीट, 2 गो आपका मेल गैमीट। और बच्चों आपका 2 गो पोलर न्यूक्लिया होता है। कितना? 2 गो पोलर न्यूक्लिया है। तो हाँ, आपका जोड़िए कितना हो गया? 2 और 2 हो गया आपका 4, और आपका एक हो गया 5। 2 2 4 और 1 5, टोटल कितना हो गया? 5। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज। देखिए बच्चों, मेगास्पोर, यहाँ मेगा है, यहाँ मेगा, मतलब इसका मेगा वाला आंसर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। यदि आपका रहता है क्या, देखिए स्पर्म बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन। जिस तरह मेगास्पोर का फॉर्मेशन क्या कहा है यहाँ पर? मेगास्पोरोजेनेसिस। उसी प्रकार स्पर्म का फॉर्मेशन आपका कहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। और आपका बच्चों माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन आपका कहेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का क्या आपका? माइक्रोस्पोर का क्या कहेगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना और मिलकर के जाइगोट बनना, वही तो आपका है फर्टिलाइजेशन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों कि 7 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है? मतलब पहला ऑप्शन क्या दिया? पोलन ग्रेन कंटेंट 2 वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पोलन ग्रेन समझ लेते हैं। ये जो पोलन ग्रेन होता है ना, इसका नीचे एक होता है छोटा सा सेल, छोटू सा सेल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल, जिसको हम लोग जनरेटिव सेल बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है ऊपर में बड़ा वाला सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। नीचे वाला को जनरेटिव, ऊपर वाला को वेजिटेटिव। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये गो होता है वेजिटेटिव और ये गो होता है जनरेटिव। तो कौन सा ऑप्शन देखिए है आपका? पहला ऑप्शन में क्या है? पोलन ग्रेन कंटेंट 2 वेजिटेटिव में, 2 वेजिटेटिव नहीं देता है। कितना आपका? एक वेजिटेटिव सेल होता है। और पोलन ग्रेन कंटेंट 1 वेजिटेटिव, हाँ 1 वेजिटेटिव, और 1 जनरेटिव, हाँ 1 जनरेटिव और आपका 1 वेजिटेटिव, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका जैक 2022 में पूछा गया है
कि इन ग्रास फैमिली कोटलीडन इज कोल्ड एज, मतलब ग्रास फैमिली में जो कोटलीडन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बच्चों अस्कुटेलम बोलते हैं, उसको हम लोग अस्कुटेलम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। राडिकल क्या होता है बच्चों, जिससे हम लोग का रूट बनता है। प्लूम्बिल क्या होता है बच्चों, जिससे स्टेम बनता है। इंडोस्पर्म क्या है बच्चों, इंडोस्पर्म जब एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज किया तब बना। और इसका कार्य क्या, मतलब इसका वर्क क्या है इसका बच्चों, इसका जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपका एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज, मतलब एंथर जो रहता है वो क्या रहता है, तो एंथर जो बच्चों आपका बाय लोब रहता है, क्या बाय लोब रहता है। और एंथर जो रहता है एक लोब में आपका बच्चों, एक लोब में आपका दो गो थिक्का रहता है, एक लोब में दो थिक्का रहता है, आपको याद रखना था। यहाँ पर देखिए बाय लोब कौन सा ऑप्शन में, 3 ऑप्शन, तो आपका सही हो जाएगा 3 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका बच्चों की फिर से देखिए यहाँ पर है कि ये मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक इज, देखिए बच्चों ये मैच्योर एंजियोस्पर्म जो रहता है एम्ब्रायो सैक वो क्या रहता है, देखिए ऊपर में आपका रहता है एगो एग सेल और 2 गो रहता है सिनर्जी। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पर कितना हो गया टोटल 3 गो हो गया सेल, और तीनों में क्या है न्यूक्लियस, मतलब 3 सेल है और यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बीच में आपका 2 गो रहता है पोलर न्यूक्लियाई, लेकिन सेल एक ही गो रहता है। यहाँ पर आपका 2 गो क्या है पोलर न्यूक्लियाई, मतलब यहाँ पर 2 गो न्यूक्लियाई है और एगो आपका सेल है, 2 आपका न्यूक्लियाई है और एगो आपका क्या है सेल है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आता है नीचे पर आपका 3 गो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या एंटीपोडल सेल। यहाँ पर भी देखिए 3 गो सेल है आपका, 3 गो सेल है आपका और तीनों में क्या है एक एक न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 सेल, यहाँ पर 3 सेल और 3 न्यूक्लियाई हो जाएगा। तब बच्चों आप यहाँ पर जोड़िए टोटल कितना हो गया आपका, आपका यहाँ पर टोटल कितना हो गया, देखिए 3 सेल यहाँ पर और एक सेल, कितना 4 सेल और 3 सेल, आपका टोटल 7 गो सेल हो गया। और न्यूक्लिया कितना हुआ यहाँ पर 3 न्यूक्लिया और 2 न्यूक्लिया, 5 न्यूक्लिया और 3 न्यूक्लिया, 8 न्यूक्लिया हो गया, आपका 8 न्यूक्लिया हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन में बच्चों, देखिए 7 सेल और 8 न्यूक्लिया है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका 1 में क्या दिया है 7 सेल और 7 न्यूक्लिया, नहीं 7 7 वाला नहीं, 8 सेल 8 न्यूक्लिया नहीं, सेम सेम मिलेगा उसको वहीं काट दीजिएगा। यहाँ देखिए 7 सेल 8 न्यूक्लिया, हाँ जो होता है इसका बच्चों आप ऐसे याद रख सकते हैं कि न्यूक्लियस हमेशा अधिक रहता है सेल से, मतलब न्यूक्लियट की संख्या ज़्यादा होगा। आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कि क्रॉस पोलिनेशन इन मेज टेक प्लेस बाय, देखिए बच्चों मेज में जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है एयर के द्वारा। जो एयर के द्वारा होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं आपका एनिमोफिली, उसको हम लोग एनिमोफिली बोलते हैं, ए से एयर, ए से एनिमोफिली। और आपका ऑर्निथोफिली क्या होता है बच्चों, तो आपका जो ऑर्निथोफिली है बच्चों वो आपका होता है जो बर्ड के द्वारा होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, जूफिली क्या होता है बच्चों, जो एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जो एनिमल के द्वारा उसको जूफिली बोलते हैं बच्चों। और जो आपका इंसेक्ट के द्वारा होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं इंटिमोफिली, जो आपका इंसेक्ट के द्वारा होता है उसको बोलते हैं इंटिमोफिली। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा आपका, देखिए क्या पूछा है मेज, मेज किसके द्वारा होता है एयर, और एयर वाला पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं एनिमोफिली बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में एनिमोफिली, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों कि पेरियस्पर्म इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, तो पेरियस्पर्म बच्चों जो न्यूसेलस रहता है वो बच जाता है तब आपका पेरियस्पर्म बनता है, मतलब न्यूसेलस क्या है पेरियस्पर्म का रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ पार्ट क्या है न्यूसेलस है। इम्ब्रायो क्या होता है बच्चों, जब आपका जायगोट जो है, जायगोट जो है वो सेल डिवीजन करके जब डेवलप होता है तो आपका इम्ब्रायो बनता है। ठीक है बच्चों, और इंडोस्पर्म क्या होता है, ये आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, ये डेवलपिंग इम्ब्रायो को। इंटेगमेंट क्या होता है बच्चों, ये आपका ओव्यूल को, ये आपका ओव्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इंडोस्पर्म आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, ये आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन, इंडोस्पर्म। तो इसमें क्या सब पूछा था, इसमें पूछा था कि पेरियस्पर्म क्या करता है, पेरियस्पर्म किसका रिमेनिंग पार्ट होता है, वो न्यूसेलस का होता है रिमेनिंग पार्ट। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों कि रिमूवल ऑफ एंथर टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज कॉल्ड एट, देखिए बच्चों रिमूवल ऑफ एंथर जहाँ पर आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं ईमास्कुलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं ईमास्कुलेशन। और देखिए एक और होता है क्या, एंथर को रिमूव ना करके उसे बैग कर दिया, मतलब उसे वहाँ पर उसको कवर कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बैगिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ एंथर मतलब एंथर को काट के उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो उसको किस लिए काटा जाता है, ताकि वहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन ना हो सके। मान लीजिए ये फ्लावर है, ठीक है, उसका क्या है फीमेल पार्ट है और ये उसका एंथर पार्ट मतलब मेल पार्ट, इसको काट दिया जाता है किस लिए, ताकि ये यहाँ पर जाकर के पोलिनेशन ना कर सके। ठीक है, इसलिए इसको काट दिया जाता है। और ये क्या सेल्फ पोलिनेशन ना कर सके, सेल्फ मतलब ये अपना ही फूल अपने के साथ पोलिनेशन ना कर सके, इसलिए इसको काट दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा इमस्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर का कि इन ए टिपिकल इम्ब्रायो सेक हाउ मेनी सेल्स एंड न्यूक्लियाई आर फाउंड। देखिए बच्चों वही सेम क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर न्यूक्लियाई हमेशा ज़्यादा होता है मतलब 8 होगा, और सेल आपका कितना होता है, सेल आपका होता है 7। ठीक है, मतलब 8 से एगो कम, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका
कि द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज, मतलब एप्पल का जो हम लोग पार्ट खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बच्चों हम लोग थैलेमस बोलते हैं। मतलब हम लोग जो एडिबल पार्ट है एप्पल का, जो हम लोग सेव खाते हैं वो कौन सा पार्ट है, वो थैलेमस है। और इंडोस्पर्म हम लोग किसका खाते हैं बच्चों, तो वो कोकोनट का खाते हैं। जो कोकोनट का हम लोग खाते हैं वो कौन सा पार्ट रहता है कोकोनट का, वो कोकोनट का आपका इंडोस्पर्म रहता है बच्चों, ठीक है। और मीजोकार्प किसका खाते हैं, तो मीजोकार्प, एम से मीजोकार्प और एम से मैंगो का बच्चों, ठीक। और एक होता है आपका इंडोकार्प, इंडोकार्प किसका खाते हैं, तो वो हम लोग बनाना का खाते हैं बच्चों, इंडोकार्प बनाना का खाते हैं, बनाना का इंडोकार्प। और मीजोकार्प आपका हो गया मैंगो का, और आपका हो गया कोकोनट का इंडोस्पर्म, और थैलेमस किसका हो गया, ये हो गया आपका एप्पल का। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों कि विच टाइप ऑफ द सेल्फ पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन अंडरग्राउंड बाय सेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन। देखिए बच्चों क्या है, ये फूल जो होता है वो कभी खुलता नहीं है, उसमें क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन ही होता है, उसमें क्रॉस का जो है चांस ही नहीं है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्लाइस्टोगेमस, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइस्टोगेमस, इसको क्लाइस्टोगेमी भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन ही होता है, क्योंकि ये फूल खुलता ही नहीं है तो इसमें क्रॉस का चांस ही नहीं बनता। इसमें केवल क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन होता है, इसमें क्रॉस जो होता है बच्चों क्रॉस पोलिनेशन वो आपका नहीं होता है, क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। तब देखिए यहाँ पर क्या है इसका क्लाइस्टोगेमी, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि ये फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज कॉल्ड। देखिए बच्चों वैसे फ्लावर जिसमें क्या है आपका, जिसमें आपका फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, मतलब एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों है। ये एंड्रोसियम क्या है बच्चों, ये आपका मेल पार्ट है और गाइनोसियम आपका फीमेल पार्ट है, गाइनोसियम आपका फीमेल पार्ट। और जिसमें मेल और फीमेल आपका दोनों रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो परफेक्ट फ्लावर है। और जिसमें केवल आपका फीमेल रहे या फिर आपका केवल मेल रहे उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर, उसको हम लोग इम्परफेक्ट फ्लावर। तो यहाँ पर देखिए एंड्रोसियम और गाइनोसियम आपका दोनों है, मतलब क्या है परफेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आपका आज का लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त। यदि आपको इसी तरह का और भी चैप्टर का PYQ चाहिए तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आपके पास और लेकर के आएँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।